ननद में मसाला। अपने ऑफिस में चेयर पर बैठी नेहा रील्स देख रही थी। एन नाम के लोगों के लिए जुलाई अगस्त का महीना प्रेम के नज़रिए से बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर अपना नाम भी एन से शुरू होता है तो अपने प्यार को पाने के लिए ये 2 महीने सबसे सटीक और अच्छे फल देने वाले साबित होंगी। नेहा रील्स देखकर खुद में मुस्कुरा रही थी, तभी करण वहाँ आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नेहा? तुम आज दोपहर लंच ब्रेक में सभी ऑफिस के लोगों के सामने मुझे प्रपोज करने वाली हो? तुम पागल हो क्या? आर यू मैड? हाँ, तो इसमें क्या गलत है? पूरी ऑफिस इसी की तो तैयारी में लगी हुई है। पूरी की पूरी कैंटीन बुक की हुई है मैंने। सभी को पार्टी मिलेगी आज। आज तुम जो मेरे होने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। और ये बात तो अब एस्ट्रोलॉजर निकिता ने भी कंफर्म कर दी। इस फोन में किसी एरो गैरो ने कुछ कह दिया और तुमने मान लिया? किस भ्रम में हो तुम? शक्ल देखिए, तुमने अपना शरीर देखा है? देखा है, इसलिए तो विश्वास है कि तुम मुझे ना नहीं कर पाओगे। इस शरीर को तुम सुंदर शरीर कहती हो? मैं वो लड़का नहीं हूं जो किसी के सुडौल बदन को देखकर उसका दीवाना हो जाए। और शरीर की बातें दूसरी हैं, तुम्हारा मन भी अब मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। तो ये कोशिश तो तुम करना ही मत, वरना सभी के सामने अगर तमाचा जड़ दिया ना तो ना यहाँ की रहोगी ना वहाँ की। ये कहकर करण वहाँ से चला जाता है। करण की हुई जिल्लत सुनकर नेहा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये करण तुम्हें क्या सुनाकर चला गया नेहा? ओ माय गॉड, जहाँ यहाँ सारे लड़के तुम्हारे दीवाने हैं, ये लड़का तुम्हें कमी ढूंढ रहा है। कमी तो ढूंढेगा ही, क्योंकि इसे वो जिम वाले निम्मे जो पसंद है। पर इस चूजे ने भी जाना नहीं है कि नेहा क्या चीज़ है। अच्छे अच्छों को धराशायी मार देती हूँ मैं अपनी अदाओं से। 1 महीने बाद अगर मेरा फिटनेस ही तुम्हें मेरी तरफ खींचकर ना लेकर आया तो मेरा नाम भी नेहा नहीं करण। और क्या था, नेहा तो फिर बस 24/7 खुद के डाइट को संभालने में लग जाती है। सुबह सुबह नेहा के घर सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। नाश्ता करते हुए नेहा हमेशा की तरह अपने फ़ोन पर रील्स देख रही थी। पराठे खा रहे हैं आप और वेट लॉस की बातें कर रहे हैं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले छोड़ना ही है तो घर का ये हैवी नाश्ता छोड़ो। ये सुनते ही अपने नाश्ते की प्लेट सरकाकर नेहा कहती है, पराठे? भाभी अपने पराठे क्यों बनाए? मैं पराठे नहीं खा सकती, इससे तो वेट और बढ़ता है। तो बताइए दीदी, आप क्या खाएंगे? मैं वही बना देती हूँ, या बाहर से समोसे कचौरी मंगवा दूँ? सुनिए जी, आप नाश्ते के बाद दीदी के लिए नींबू हलवाई से 2 समोसे और 2 कचौड़ियाँ ले आइएगा। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो मुझे और कमज़ोर बना दोगी। मुझे अपने बॉडी को फिट रखना है, साथ ही साथ हेल्दी भी। मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगी। आप मेरे लिए कुछ बिना तेल मसाले का हल्का फुल्का बना दो। ठीक है दीदी, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए उपमा बना कर लाती हूँ। जब तक प्रीति नेहा के लिए उपमा बनाने जाती है, नेहा फिर से खाली बैठे रील्स देखना शुरू कर देती है। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि लोग हेल्दी रहने के लिए ज़्यादा क्यों खाते हैं। ऑयल स्किप नहीं करना, एक पूरा मील स्किप करना है। कुछ देर बाद प्रीति नेहा के लिए उपमा बनाकर लाती है। प्रीति ने उपमा बनाने को तो कह दिया था, पर इतना सादा खाना अब उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। भाभी आप ये उपमा हटा दीजिए, मैं 1 मील स्किप करूँगी। अभी अभी मैंने देखा कि 1 मील स्किप करना ज़्यादा अच्छा होता है। यह तेरे फ़ोन के चक्कर में तू एक दिन अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके ही मानेगी। अरे बेटा, उन्होंने तो कह दिया खाना स्किप करना अच्छा होता है, पर किस वक्त का खाना ये थोड़ी ना बताया। नाश्ता स्किप करना अच्छा नहीं होता, नाश्ता तो भर पेट करना ही चाहिए। वो पुराने ज़माने की चीज़ें मम्मी, आप छोड़ दो, मैं देख लूँगी। अपने आप को फिट करने के लिए नेहा के सर पर ऐसा सुर चढ़ जाता है कि वो दुनिया भर के सारे नुस्खे अपनाना शुरू कर देती है। गर्म पानी में नींबू, बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, रात की भिगोए सौंफ, कभी ये कभी वो, और इन सब में प्रीति का वर्कलोड बढ़ जाता है। एक सुबह, भाभी आज मेरे टिफ़िन में सिर्फ और सिर्फ सलाद ही पैक करना, ओके? जब तक भाभी सलाद काटती है तब तक मैं थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ। लोग समझते हैं कि हम सलाद खाकर हेल्दी हो जाएंगे, पर आजकल सारी की सारी सब्जियां तो इंजेक्शन लगाकर बनाई जा रही है, तो क्या फ़ायदा उन्हें खाने का। सबसे अच्छा आप काबुली चने खा लो बस। ये सुनते ही नेहा अपनी भाभी से कहती है, भाभी सलाद मत पैक करो,
वो छोले बनाने के लिए जो चने भिगोए थे आपने, वो मुझे दे दो, वही खा लूँगी ऑफिस में। मैंने जब आपसे पूछा था दीदी आपके लिए छोले बनाने हैं तो आपने मना कर दिया, तो मैंने उस हिसाब से ही चने भिगोए थे। और अगर ये मैं आपको दे दूँ तो आप फिर से कोई रिस्क देकर किसी तीसरी डिश बनाने को मुझे कह देंगी। नहीं नहीं भाभी, ये फाइनल है। प्रीति को अपनी ननद को अपने हिस्से के चने देने पड़ते हैं। नेहा के जाने के बाद प्रीति अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, ये दीदी के रील्स के चक्कर में मेरा सारा दिन उनके डाइट को बनाने में ही निकल जाता है मम्मी जी। ऊपर से आप विश्वास नहीं करेंगे, कल चेहरे पर लगाने के लिए मैंने बेसन और दही का पेस्ट बनाकर रखा था और किसी वीडियो को देखकर दीदी उसे खा गई। फिर मुझे दोबारा पेस्ट बनाना पड़ा। मैं भी तो थक जाती हूँ मम्मी जी, ऊपर से इन सब के कारण जो घर का अनाज वेस्ट हो रहा है सो अलग। अरे तो तू क्यों कर रही इतनी मेहनत, आने दे उसे। मैं उसे कह दूँगी घर में जो खाना बनेगा उसे वही खाना होगा, और ना खाना हो तो अलग खुद का खुद बना ले। जब खुद करना पड़ेगा ना तो खाने के साथ जीवन भी फीका लगने लगेगा। रात के वक्त ऑफिस से आकर नेहा सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और अपनी भाभी को ऑर्डर देते हुए कहती है, आज ना डिनर पर आप मेरे लिए चिल्ला बना देना भाभी। उसमें 4-5 तरह की दाल जाएंगी और जाएगा। और जाएगी तेरी मेहनत। तेरी भाभी इस घर में काम करने के लिए नहीं लाई गई थी, वो भी दिन भर काम कर करके थक जाती है। किसी की फरमाइश सुनने के लिए नहीं बैठी है यहाँ। तुझे कुछ बनाना है तो जा और खुद बना ले। 10 बार बना, 10 बार बर्तन साफ कर, कोई तुझे रोकने नहीं आएगा। बाप रे बाप, 2 मिनट में बहू की साइड हो गई मम्मी आप। अब समझ में आया क्यों एक उम्र के बाद खुद घर की बेटियां शादी करने को तैयार हो जाती है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, खुद बना लूँगी। और वीडियो देखकर 4-5 तरह की दाल को भिगोने के बाद उसमें चने का आटा मिलाकर नेहा चिल्ला सेकने ही जाती है कि तभी रसोई में वृंदा अपने फ़ोन में रील्स देखती हुई आ जाती है। पौष्टिक खाना बनाने के बाद अगर हम उस पर रिफाइंड डालकर उसे सेकें तो क्या फ़ायदा? ये काम पानी से भी तो किया जा सकता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही वक्त पर मम्मी आ गई। सही है, पानी से ही चिल्ले सेक लेती हूँ। और पूरे आधे घंटे बेचारी नेहा यही करती रह जाती है, पर पानी से चिल्ले तो उतर ही नहीं पाते। परेशान होकर जैसे ही नेहा फ्रिज खोलकर ब्रेड निकालती है, अपना फ़ोन लेकर प्रीति वहाँ आ जाती है। आप ब्रेड क्यों खा रही है दीदी? ये देखिए इस वीडियो में क्या बता रहा है। वाइट ब्रेड तो जहर का काम करता है, उसे तो हमें कभी नहीं खाना चाहिए। इससे एक तो हमारा शरीर कमज़ोर होता है, ऊपर से बेली फैट आ जाता है सो अलग। ओह, तो ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ। ब्राउन ब्रेड जिसमें होता है सिर्फ कलर। हे भगवान, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चावल उबाल कर खा लेती हूँ, उसमें ना तो तेल है ना ही कुछ और जैसे ही नेहा चावल बनाकर उसे खाने के लिए बैठती है, प्रीति फिर एक रील ऑन कर देती है। खाने का कोई भी सामान जो सफ़ेद रंग का हो वो शरीर के लिए हानिकारक है। नहीं खाना मुझे कुछ भी। ये खाओ तो इसमें प्रॉब्लम, वो खाओ तो उसमें प्रॉब्लम। इतने सारे वीडियो क्या फॉलो करूं मैं? खाना बनाते बनाते रात का 1 बज गया। एक दाना खाने को नसीब नहीं हुआ। रसोई से खाने की प्लेट लाकर प्रीति अपनी ननद के सामने रखते हुए कहती है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। इतनी चीज़ों को फॉलो करने के कारण ही तो आपके जीवन से मसाला चला गया दीदी। एन नाम की लड़कियों के लिए के नाम के लड़के परफेक्ट होते हैं, यही सोचकर आप करण के पीछे गई थी ना? क्या हुआ? मेनका ने सब कुछ बताया मुझे। फिर किसी रील के चक्कर में ही ये प्यार का महीना है सोचकर आपने उन्हें प्रपोज करने की ठानी और चीज़ और बिगड़ गई। और उसके बाद ये 10 तरह के नुस्खे। अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आप जैसी हैं वैसी ही रहिए। अगर वो आपकी किस्मत में होगा तो खुद आपके पास आ जाएगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ पहले दिमाग ठंडा कर, जो तेरी भाभी ने बनाया है वो खाना खा और ये डटिंग शेटिंग छोड़ दे। और नेहा घर का खाना खाने लगती है। अचानक उसके फ़ोन पर करण का फ़ोन आता है। मैंने कहा था ना दीदी। और नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एक तो वो समझ जाती है कि 10 तरह के नुस्खे सिर्फ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और दूसरे का प्यार हासिल करने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो किस्मत में होता है वो खुद पास आता है।